Hello everyone, we were talking about biomolecule. Our next topic is enzymes. देखिए enzymes हैं, this is proteinaceous biomolecule. Enzyme क्या है? Proteinaceous biomolecule है. It means it is made up of protein. So we can say it is made up of protein means it has amino acid. Enzyme is discovered by Buchner scientist. First enzyme was zymes. जो zymes था वो यीस्ट में से आइसोलेट किया था. यीस्ट क्या होती है? एक यूनिसेलुलर फंगस है. यीस्ट में से आइसोलेट किया था. देखिए किसने डिस्कवर किया था एंजाइम? बुकनर ने किया था. फर्स्ट एंजाइम कौन सा था? zymes विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम यीस्ट. अगर एंजाइम की पूछें कि एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है, किससे मिलकर बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन और दे आर बायो कैटालिस्ट. यहाँ पे बायो कैटालिस्ट का मीनिंग है कि इनका रोल क्या होता है? सिर्फ रिएक्शंस को फास्ट कर देना. यानी ये किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होते हैं और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं. जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो कैटालिस्ट होते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलिडियम, ये भी क्या करते हैं? रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देते हैं. तो एंजाइम का क्या रोल है? जो लिविंग रिएक्शंस हो रही है, जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको कैटलाइज करने का रोल है. इसलिए यहाँ पे बायो वर्ड लगाया है, बिकॉज दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन बॉडी. ह्यूमन यूरिन में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरिएज. यूरिएज का क्रिस्टलाइजेशन भी किया था एक सुमनर नेम के साइंटिस्ट थे. सुमनर, उन्होंने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था. ह्यूमन यूरिन से इसे आइसोलेट किया था. जो एंजाइम टर्म है, इट वाज गिवन बाय कोहने. देखिए यहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट आ गए. आपको क्या याद रखना है? बुकनर, जिन्होंने एंजाइम डिस्कवर किया था. और फर्स्ट एंजाइम कौन सा था? zymes. एंजाइम का नेचर क्या होता है? प्रोटीन. एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है. ह्यूमन यूरिन में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? यूरिएज. एंजाइम टर्म वाज गिवन बाय, ये जो एंजाइम, जाइम वर्ड आया है zymes एंजाइम से. एंजाइम टर्म गिवन बाय कोहने. देखिए एंजाइम क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए? कि एक पर्टिकुलर पीएच पर ही एक्टिव होंगे, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यानी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही एक्टिव होते हैं, और एक ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं. फर्स्ट अगर हम बात करें कि पीएच, देखिए पीएच जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम भी होंगे जो हम कहेंगे कि बेसिक जो फ्लूइड होगा उस पर भी एक्टिव रहते हैं, और कुछ एंजाइम जो होंगे वो एसिडिक फ्लूइड में भी एक्टिव होते हैं. अगर हम इसका पीएच रेंज देखें तो कहाँ से कहाँ तक एक्टिव होते हैं? 6 to 8. ये क्या है? रेंज है. अगर हम देखें कि एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, आपने 10th क्लास में ये ट्रिप्सिन नेम सुना होगा. इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ये पैनक्रियास से रिलीज होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम. ये 8.5 pH पर एक्टिव होता है. 8.5 क्या हो गया? देखिए मोर देन 7 इज टर्म्ड एज बेसिक मीडियम, तो 8.5 पर ये एक्टिव हो रहा है. वेयर एज अमाइलेज है या पेप्सिन है, ये लो पीएच पर एक्टिव होते हैं. जैसे पेप्सिन है वो 2.5 पर एक्टिव हो रहा है. तो स्पेसिफिक एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ही एक्टिव होंगे. सबस्ट्रेट की बात करें तो सपोज एक एंजाइम है लाइपेज. लाइपेज किस सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा? लिपिड पर. फिर ऐसे ही सुक्रेज, नेम से ही पता लग रहा है ये किस पर अटैक करेगा? सुक्रोज पे. तो एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही रिएक्ट करता है, यानी उससे बाइंड होता है. ऐसे कितने एग्जाम्पल है? अमाइलेज है. अमाइलेज वर्ड जो आ रहा है ये कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है, तो अमाइलेज किस पर एक्टिव होगा? किससे बाइंड करेगा? अमाइलेज. जो अमाइलेज क्या है? अमाइलोज, कार्बोहाइड्रेट पे. इस तरह से न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज एक्टिव होगा न्यूक्लिक एसिड के लिए. ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस है वो लिपिड का ब्रेक डाउन कर देगा या लिपिड पर एक्टिव होगा. नो, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा. माल्टेज
माल्टोज को ब्रेक करेगा। और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे प्रोटीएज। प्रोटीएज नेम से ही पता लग रहा है किसके लिए एक्टिव होगा, किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। तो क्लियर है कि एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही एक्टिव होता है। अभी सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम देखिए कैसे बाइंड होगा। इसका वर्क, इसका फंक्शन क्या होता है मेन, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। अगर हम इसकी शॉर्ट में एक्टिविटी देखें, देखिए सपोज ये एंजाइम है, मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया इसे ई लाइक स्ट्रक्चर एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम पर आप देख रहे हैं ये स्पेसिफिक साइट है। एक्चुअल में तो एंजाइम क्या है इस तरह से नहीं दिखता है, ये तो हमने एक कंसिडर किया है कि ये एंजाइम है। इस पर क्या दिख रही है आपको, एक्टिव साइट दिख रही है। इस एक्टिव साइट से कौन बाइंड होगा, सबस्ट्रेट, और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये सबस्ट्रेट क्या हुआ है, बाइंड कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर क्या होगा, यहाँ पर हम ऐसे देख लेते हैं, ये इस तरह से। अब ये एक कोई सबस्ट्रेट है तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही यहाँ पे बाइंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी सबस्ट्रेट है, सपोज ये भी एक सबस्ट्रेट है, तो ये तो बाइंड नहीं कर सकता इस एक्टिव साइट से। जो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही सबस्ट्रेट ही जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पर इस पर भी हम लिख देते हैं सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट जब एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या किया, ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड हो गया, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इससे बाइंड होता है तो इसमें कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, इसकी एक्टिव साइट में ऐसा स्टिमुलेशन होता है कि ये एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। सबस्ट्रेट will be changed into product। सपोज ये कोई प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम गेट्स फ्री। तो दिस एंजाइम इज रेडी अगेन टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट। तो इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम तो क्या रहा, अनचेंज रहा, अनअफेक्टेड रहा, इसलिए से क्या कहा, बायो कैटलिस्ट, कि इसके चेंज जो स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ पे देखिए ये एंजाइम था, इसने सबस्ट्रेट को बाइंड किया, सबस्ट्रेट में केमिकल चेंजेस हुए, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में हुआ, और एंजाइम फ्री हो गया टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए ये रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में भी हो सकती थी, बट एंजाइम ने क्या किया कि सबस्ट्रेट को बाइंड करके सबस्ट्रेट की जो एनर्जी, यानी सबस्ट्रेट को जितनी एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। तो एंजाइम का क्या रोल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, और एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो टाइम भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी।
तो एंजाइम का रोल आपको समझ आया कि इसे हम कह सकते हैं कि एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट, और एंजाइम्स में क्या होती हैं, एक्टिव साइट जहाँ से सबस्ट्रेट बाइंड होता है। फिर क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट एंड एंजाइम गेट्स फ्री। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें 2 थ्योरीज दी थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।